और स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे हमारा टॉपिक नंबर 3 साझेदारी का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स होता क्या है पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साझेदारी का यानी दोबारा गठन, निर्माण। जब हम साझेदारी का दोबारा से निर्माण करते हैं उसे कहते हैं साझेदारी का पुनर्गठन। री यानी पुनः, कंस्टिट्यूशन यानी निर्माण करना। जब किसी भी कार्य को दोबारा से करते हैं, दोबारा से नए रूल्स प्रिपेयर करते हैं, नए नियम बनाते हैं, और नए नियम बनाने को ही हम कहते हैं पुनः निर्माण, दोबारा से गठन करना, रिकंस्टिट्यूशन करना। इसी प्रकार ये तीसरा टॉपिक है, इसमें भी साझेदारी फर्म का दोबारा से रिकंस्टिट्यूशन करना होगा, पुनः निर्माण करना होगा। पुनः निर्माण करेंगे तो पार्टनर को हो सकता है जो पहले मिलता हो वो अब ना मिले, और जो अब मिलेगा हो सकता है पहले ना मिलता हो। किसी पार्टनर का प्रॉफिट हो सकता है कम हो जाए रेशियो, किसी पार्टनर का प्रॉफिट रेशियो हो सकता है बढ़ जाए। ये डिपेंड करता है रिकंस्टिट्यूशन पर। कभी कभी फर्म में 3 पार्टनर है, नाम एक ए बी सी। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ए फर्म से चला जाता है तो बी सी बचता है। अब ए फर्म से चला गया तो ए का प्रॉफिट का शेयर बचा, हिस्सा बचेगा, तो वो कौन लेगा, बी और सी होगा ना। तो फिर दोबारा निर्माण होगा। दोबारा निर्माण कब कब करते हैं हम, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आ जाए तो रिकंस्टिट्यूशन, पुनः निर्माण। जब कोई पार्टनर फर्म से चला जाए तब रिकंस्टिट्यूशन, पुनः निर्माण। जब किसी पार्टनर या कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाए तो रिकंस्टिट्यूशन, पुनः निर्माण। यानी जब भी पार्टनरशिप बहुत धीरे धीरे पुरानी होती जाती है और सभी पार्टनर बैठकर ये तय करते हैं कि अब तो बहुत दिन हो गए, अब हम रेशियो, जो हमारा पुराना रेशियो था, पुराना अनुपात था, अब हम पुराने अनुपात के स्थान पर नया अनुपात के हिसाब से फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, भविष्य में काम करेंगे। तो नए और पुराने अनुपात में अंतर आएगा। अंतर क्या आएगा, हो सकता है पहले पार्टनर को कुछ ज्यादा मिलता हो, अब कम मिले। हो सकता है पहले पार्टनर को कम मिलता हो, अब ज्यादा मिले। इसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन, पुनः निर्माण। पुनः निर्माण में साझेदारी का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, टॉपिक नंबर 3। इसका रूल्स बड़ा सिंपल सा है, ओल्ड रेशियो पुराना अनुपात माइनस न्यू रेशियो नया अनुपात बराबर, पुराने अनुपात में से नए अनुपात को माइनस करेंगे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे। आंसर यदि माइनस में आता है तो गेन होता है, गेन यानी प्राप्ति होती है, और आंसर यदि प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस होता है, त्याग होता है। ओके, समझ गए। आंसर यदि माइनस में तो क्या होगा, प्लस, और प्राप्ति उसमें होगा तो प्राप्ति होगी। ठीक है ना। आंसर माइनस में तो प्राप्ति और प्लस में तो सैक्रिफाइस होगा, त्याग होगा। ठीक है ना भाई, समझना है। जैसे एक क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने, समझना बात। तो बड़ा सरल है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अभी तक जितने टॉपिक पढ़े सबसे सरल टॉपिक यही है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए किस प्रकार से किसको लॉस और प्रॉफिट होता है, ध्यान रखना। गेन और सैक्रिफाइस हमेशा बराबर होते हैं, त्याग और प्राप्ति हमेशा कैसे होते हैं, बराबर। हमने अपनी जेब से 10 रुपए दिए हिमांशु को, हमने अपने 10 रुपए हिमांशु को दिए, तो हमने कितना सैक्रिफाइस किया, त्याग किया, 10 रुपए का। तो हिमांशु के पास कितने पहुंचे, 10 रुपए। तो हिमांशु को कितना गेन हुआ, 10 रुपए का। कितने का फायदा हुआ, 10 रुपए का। ऐसा तो नहीं 10 गए हमारी जेब से, वहां 11 बन गए हो। इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहां हम बात कर रहे हैं त्याग और प्राप्ति हमेशा बराबर होते हैं। जब आपको देखना है कि मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है, तो आप जान सकते हैं कि गेन और सैक्रिफाइस दोनों बराबर है या नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो समझ लो कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन मिस्टेक है, गलती है हमारे क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जैन, नारंग और सहाय। एक क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे हैं आपको। जैन, नारंग और सहाय एक फर्म में साझेदार हैं जो फर्म के लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। जैन, नारंग एंड सहाय are partner in a firm who share profit in the ratio of 3:1.
3 2 1, 3 2 1 जोड़ो, 3 और 2 5 और 1 6, 3/6, 2/6, 1/6, 3 और 2 5, 5 and 1 प्लस 6, 3/6, 2/6, 1/6। ये हो गया बेटे। जो पहले से दिया रहता है वो ओल्ड रेशियो होता है। कौन सा होता है? पुराना होता है। जो फ्यूचर में तय होता है वो न्यू होता है, नया होता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में फ्यूचर में क्या तय है। उन्होंने यानी जैन, नारंग और सहाय ने समान अनुपात में लाभ हानि बांटना तय किया। कैसे? बराबर बराबर। समान यानी क्या होता है बेटे? बराबर और बराबर। यहां पर भी देखिए दिया हुआ है, they decided to share the future profit and loss in equal ratio. Calculate sacrifice and gaining ratio. त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। ऐसे ही ये शिवराज बुक का सॉल्यूशन है। 1 to 4 क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे ही है। 1 to 5 1 से लेके 5 तक सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब यहां पर देखिए हमारे पास गेन और सैक्रिफाइस रेशियो। सबसे पहले बुक में जो दिया रहता है वो पुराना अनुपात होता है 3 2 1, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो 1/3, 1/3, 1/3। 3 कहां से आए? पार्टनर कितने? 3, जैन, नारंग एंड सहाय। तो बटे में कितना आ गया? 3 3 3। अगर ये दो पार्टनर होते तो कितना आता? 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। 4 होते तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। अब रूल क्या कहता है? त्याग और प्राप्ति निकालने का ओल्ड माइनस न्यू। एक समझ लोगे, बाकी अपने समझ में आ जाएगा आपको। जैन पुराना अनुपात, पुराना कितना है जैन का? 3/6, 3/6। ओके, और न्यू कितना है इसका? समझ जरा ध्यान से यहाँ पर कैसे क्या आता है। बता रहे। और न्यू क्या है जैन का? 1/3, 1/3। ये न्यू है, नया अनुपात। ये पुराना अनुपात है। सबसे पहले पुराना माइनस नया, ओल्ड माइनस न्यू। तो पुराना है 3/6, नया है 1/3। एलसीएम दिया सबसे पहले। एलसीएम लेते हैं आप, देखिए जरा 6 1 का बता रहे हैं आपको, और 3 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 3 6, 3 का 3, 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 3, 3 1 जा 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ये आ गया यहाँ पर, इसका गुणा कर दो। 2 3 2 3 6। कितना आ गया एलसीएम? 6। नीचे वाली संख्या से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वाली संख्या का देते हैं भाग और ऊपर वाली संख्या करते हैं गुणा। इस वाली का क्या करते हैं? भाग, डिवाइड। इस वाली से करते हैं गुणा, ऊपर वाली करेंगे गुणा, नीचे वाली करेंगे भाग। ध्यान रखना। 6 का भाग दिया 6 में, 6 से 6 को डिवाइड किया, 6 एकम 6, एक बार गया, 6 बन जा 6। 6 का भाग किसमें दिया? 6 में कितनी बार गया? एक बार, 6 बन जा 6, 6 एकम 6। भागफल निकल के क्या आया? आउटपुट हमारे पास 1, 6 एकम 6, 6 बन जा 6। 1 का गुणा किया 3 में, 1 3 3, 1 3 जा 3, माइनस किया है इसलिए माइनस आ गया। 3 का भाग 6 में दिया, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 बन जा 2, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 3 प्लस का है 2 माइनस का है, 3 प्लस का बड़ा है 2 माइनस का छोटा है, 1/6, 1/6 आ गया। प्लस है, देखिए प्लस होने पर क्या होता है? त्याग। क्या होता है? तो यहां त्याग किसने दिया? जैन ने। किसने त्याग किया? यहां पर जैन ने त्याग कर दिया। समझना ध्यान से। अब ना बारी किसकी आ गई? नारंग की। वही प्रोसेस है, नारंग का पुराना माइनस नया। पुराना है 2/6, ये लिख दिया। नया 1/3, ये लिख दिया। फिर वही एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम में कितना आया? 6 और 3 का एलसीएम लिया, ये 6 और 3। एलसीएम कितना आ गया था? 6। 6 का भाग 6 में गया, 6 बन जा 6, 6 एकम 6, 2 का 1 दूनी 2, 2 का 2 आ गया, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया, 2 माइनस 2 क्या हो गया? 0, 6 6 निल। ना गेन है और ना सैक्रिफाइस है, ना त्याग है और ना प्राप्ति है। क्यों? क्योंकि 2 में से 2 गया, 0 निल हो गया, 2 माइनस 2। अब बारी किसकी आ गई? सहाय की। भाई त्याग कर रहा है अगर कोई
तो निश्चित है किसी न किसी को तो प्राप्त होगा ही, क्योंकि त्याग और प्राप्ति दोनों हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। सहाय 1/6 कहां से आया, पुराना अनुपात, ओल्ड रेशियो। सहाय तीसरे नंबर का है, 1 2 3 दिया गया सहाय का। सहाय का फ्यूचर रेशियो, नया रेशियो, नया अनुपात, पुराना माइनस नया, नया कितना 1/3 लिख दिया। वही एलसीएम दिया, एलसीएम आ गया 6 एकम 6, 6 1 जा 6 और 1 एकम 1 into 1 1 आ गया। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। देखिए 2 माइनस का 1 प्लस का है, तो 2 माइनस का बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो माइनस में आ गया, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 1/6 आ गया। तो देखिए प्राप्ति 1/6, 1/6 प्राप्ति और 1/6 ही त्याग है। तो देखिए त्याग और प्राप्ति कैसे है, बराबर है। ये माइनस हमने जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो ये जानने के लिए लगा देते हैं माइनस, कि गेन है या प्राप्ति समझने के लिए। आंसर में आपको माइनस प्लस नहीं लगाना है, आंसर लिखेंगे अपन आंसर में किसका, जेन का सैक्रिफाइस है, तो जेन सैक्रिफाइस 1/6। और नारंग का लिखना चाहो तो नहीं, लिखना चाहो नहीं लिखो, निल, न प्राप्ति है न त्याग है, लेकिन सहाय का लिखना पड़ेगा, सहाय गेन, सहाय ने गेन किया, गेन 1/6। तो देखिए त्याग और प्राप्ति दोनों कैसी है, बराबर है कि नहीं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं 1 to 5, 1 से लेके 5 तक ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। सिमिलर बुक का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, और 1 to 5 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपको घर पर सॉल्व करके देखने हैं। अगर आपसे वीडियो मिस होती है तो YouTube पर जाके सर्च कर ले, वहां मिल जाएगी आपको। बार बार इसको देखें, बार बार देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। YouTube पर जाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।